विश्वास और अति विश्वास, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, एक बारीक लाइन है इसके बीच में। और इस बारीक लाइन को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर के उपचुनाव में नहीं समझ पा रही है। अति विश्वास इतना कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और जितने वोट से जीते थे 25 के चुनाव में नती नवीन, उससे भी ज़्यादा यानी 1 लाख प्लस वोट लाने का एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि मुकाबले में प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार हैं और चुनावी रणनीति में कुछ हो ना हो, चुनावी रणनीति में प्रशांत किशोर को फिलहाल मात देना बिहार के किसी नेताओं के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो आइए इस खबर में हम बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर को उतरने के बाद के समीकरण की समीक्षा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। जैसे ही ऐलान हुआ कि प्रशांत किशोर बांकीपुर के उपचुनाव के अखाड़े पे उतरने वाले हैं, भाजपा खेमे में खुशी भी थी और एक माहौल गम का भी है और एक माहौल डर का भी है। देखिए, बाहर कोर कमेटी की कल बैठक थी भाजपा की, कहा गया कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, कोई चुनौती है ही नहीं। संजय झा का भी बयान आया है कि रिकॉर्ड जीत होगी नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट पर, कहीं कोई चैलेंज नहीं है, चुनाव कोई भी लड़े, आज़ाद है, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन ये कहने की बात है, ये कहने की बात है और जो करने की बात है वो प्रशांत किशोर ने कल से ही शुरू कर दिया। हालांकि 3 महीने पहले से उनका कैंपेन चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनके कैंडिडेचर का ऐलान हुआ, घर घर घूमना उन्होंने शुरू किया। अभी सारे कैंडिडेट, एक तो जो कैंडिडेट होना है महागठबंधन का, बीजेपी का, अभी तो कोई अता पता ही नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में उसका अनाउंसमेंट हो जाए। भाजपा के तरफ से जो राजेश सिन्हा जी, अरुण सिन्हा के बेटे हैं, दौड़ में सबसे आगे हैं और घोष बाबू भी हैं। अजय आलोक थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो इसी 3 नामों में से एक नाम होना है। बीना मानवी तो आ ही गई हैं तेज प्रताप भाई के पार्टी से, और भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे। लेकिन जो मुकाबला बेसिकली होना है वो प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में होना है। ये स्ट्रेटजी प्रशांत किशोर की टीम बना रही है। साफ रणनीति है कि महागठबंधन का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर ही रहे, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच हो, उसमें हार जीत जो हो जाए। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विश्वास की नींव हैं। जो वोट है, आप जान ही रहे, पिछले बार भी हमने आपको बताया था कि जो वोट है, जैसे 25 का ही चुनाव ले लीजिए, करीब उनको जो वोट आया था 98,000 वोट नितिन नवीन को, यानी 1 लाख से 2,000 कम। और रेखा गुप्ता जो महागठबंधन की कैंडिडेट थी उसको 46,000 वोट, यानी आधे का अंतर है। जनसुराज भी खड़ी हुई थी, विनेता जी खड़ी हुई थी, 8,000 वोट जनसुराज को भी उसमें आया है। मतलब बड़ा गैप है। और यही गैप भाजपा के जो नेता हैं उनके बोलने का जो अंदाज है बदल रहा है। लेकिन क्या बांकीपुर का जनता का मिजाज भी बदल रहा है? यही वो बारीक लाइन है जिसको समझने की जरूरत है। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली है। भरत तिवारी का मामला हो गया, यूजीसी का मामला हो गया, महंगाई का मामला हो गया, गैस का संकट हुआ, पेट्रोल का संकट हुआ, अभी एथेनॉल का संकट चल रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो कहीं ना कहीं भाजपा की संभावनाओं को कमज़ोर करती है। और सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, जिस परिस्थिति में बने, क्या जनता दल यूनाइटेड का वोटर, उसके नेता खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बांकीपुर उपचुनाव में पूछा जा रहा है। हालांकि संजय झा का आज बयान है कि बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन क्या पूरा एनडीए एकजुट होकर
भाजपा के उम्मीदवार का जीत सुनिश्चित करने वाला है बांकीपुर उपचुनाव में, ये एक ऐसा सवाल है जो वक्त के साथ इसका जवाब मिलेगा। अभी इसका कोई जवाब नहीं है। जब कैंडिडेट आएगा और जब कैंपेन शुरू होगा और जब गोलबंदी शुरू होगी, तब पता चलेगा क्या पूरा एनडीए एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहा है। विपक्ष को लगता है कि एक मौका है जीवन दान पाने का। अगर ये चुनाव वो बीजेपी को हरा देती है तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी को भी उसके सबसे मजबूत गढ़ में हराया जा सकता है। 29 का लोकसभा चुनाव की एक लाइन खींची जा सकती है पटना से, बिहार से। कहते हैं कि बिहार ही देश की सियासत की दशा और दिशा तय करती है, तो हो सकता है कि बांकीपुर का ये बाई इलेक्शन का ये रिजल्ट बिहार की सियासत की दशा दिशा तो तय करेगा ही, केंद्र की जो सियासत और 29 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसकी लाइन को भी खींच सकता है। तो इस लिहाज से ये जो सीट है हॉट सीट है, वीआईपी सीट है और भारतीय सियासत की दशा दिशा तय करने वाला ये चुनाव है। तो इसको हल्के में कोई नहीं ले रहा है। बयान जो दे दिया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी है, डर है। भाजपा की भी तैयारी है, एक एक वोटर से मिलना है, एक एक बूथ पर जाना है, पूरा ताम झाम। जैसे एक आरोप देखिए लगाया था राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं जनसुराज के कि 10,000 तो छोड़िए जो चुनाव में दिया गया था, अब इसमें 20,000 देंगे बीजेपी के लोग कि 30,000 देंगे, ये क्या देंगे, इसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब धनबल के प्रयोग का एक बड़ा आरोप जनसुराज ने लगाना शुरू किया है बीजेपी के ऊपर। लगभग 4 लाख वोटर हैं बांकीपुर में और महिलाएं भी ठीक ठाक है, पढ़ा लिखा विधानसभा क्षेत्र है, लोग जात बिरादरी से उठकर भी वोट करते हैं। तो जो हमने कहा था कि केवल 18% कास्ट वोटों के भरोसे बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत सकती है, उसको राजपूतों का भी साथ चाहिए, ब्राह्मणों का भी साथ चाहिए, भूमियारों का भी साथ चाहिए, यादवों का भी साथ चाहिए। देखिए यादवों की संख्या भी 10-12% है बांकीपुर में, मुसलमान है 15%। एवरेज जो वोट विपक्ष को मिलता है वो 45-46 हज़ार वोट सबको आता है। रेखा गुप्ता को भी आया था, आपके सदन सिन्हा के लड़के लव सिन्हा को भी आया था। मतलब उतना एक चंक है 45-50 हज़ार वोट का जो विपक्ष का है। अब प्रशांत किशोर इसमें कितना वैल्यू एडिशन करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत चीज़ दांव पे लगा हुआ है। उनकी अपनी इमेज, उनका अपना चुनावी रणनीति का गणित और सबसे बड़ी बात जनसुराज पार्टी का आगे क्या होगा, ये सब इसी चुनाव में तय होना है। तो यकीन मानिए जो अति विश्वास है भाजपा का वो केवल एक दिखाने का है, अंदर अंदर वो भी जानती है कि बांकीपुर का चुनाव एक कड़ा चुनाव है, मजबूत चुनाव है और पूरी सावधानी से उसको लड़ना होगा। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना तय है। चौंकाने वाले नतीजे भी बांकीपुर से आ सकते हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने का और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद एक बार फिर से, शुक्रिया भी एक बार आप।